क्लास 9 चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ठीक है, इसका पाठ का सार है। प्रस्तुत रिपोर्टरजन हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। यह 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की एक घटना है। धूतपंत नाना साहब कानपुर के पास बिठूर के राजा थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और रानी लक्ष्मीबाई मतलब झांसी की जो रानी है और अन्य क्रांतिकारियों का साथ दिया। विद्रोह को कुचलते हुए अंग्रेज सैनिक कानपुर से बिठूर पहुंचे और नाना साहब के राजमहल को लूटकर उसे जला डाला। नाना साहब की पुत्री मैना उसी महल में थी। उसने अंत तक हार नहीं मानी और शहीद हो गई। मतलब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये चैप्टर है हमारा। सन 1857 ईस्वी में विद्रोही नेता धूतपंत नाना साहब कानपुर के असफल होने पर भागने लगे, तो वो जल्दी ही अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। मतलब इतनी जल्दी में थे। देवी मैना बिठूर के पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया गया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। मतलब हमारा हृदय पसीज जाता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवय देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिरने में आपका क्या उद्देश्य है? मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति ने उत्तर दिया, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वायसराय था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वो दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान में आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी में मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के विरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझे बहुत प्रेम संबंध था। इस वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि वो सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए।
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर उसने उस बालिका को ही पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहरकर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, मतलब फ्रेंड हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। उसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हो से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनय पूर्व कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन यह है कि किसी तरह नाना का महल बच सकता है। आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरमने नाम का महल फिर से घेर लिया, नाना का महल घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य यह है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसका आश्चर्य इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मानना है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरमन की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटों भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दर्दनाक नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हो की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हो ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हो के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर हम्स हे एक मामूली महाराष्ट्रीय लड़की के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। ये सब मतलब उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड में डिसीजन लिया गया। नाना की जिस कन्या से हो का प्रेमलाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका दिया जाए। वो उसे अपनी पुत्री मानते थे हे, क्योंकि वो उनकी बेटी की मैरी की फ्रेंड थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका उल्टा ही अपने मन में बना लिया। ठीक है। सन 1857 के सितंबर माह में
अर्धरात्र के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्र के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गए। वहां उसे तुरंत पहचानकर बोला, ओ यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और ने नहीं देखी थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्द्र स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रियन इतिहास वेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया।